मुझे रोबोट के चार्जिंग एरिया में कुछ अजीब दिखाई दिया। चार्जिंग स्टेशन 206 के ठीक सामने एक चमकदार निशान था। मैं पास जाकर देखने लगा और पाया कि एक स्टील प्लेट को आईने की तरह पॉलिश किया गया था। क्या रोबोट इंसानों द्वारा बनाए गए नियम तोड़कर खुद को आईने में देख सकते हैं? मैं इसी सोच में था कि तभी एक रोबोट चार्ज होने के लिए अंदर आया। मैंने उसका नंबर ध्यान से देखा। वो रिपेयर वर्कर 206 था, लेकिन चार्ज होने की बजाय वो मुड़ा और वापस चला गया। मुझे होश में आने में कुछ सेकंड लग गए और मैं उसके पीछे भागा। रिपेयर रोबोट पहले ही टनल में घुस चुका था। जाने से पहले उसने मुड़कर छत की तरफ देखा। हमारी थोड़ी देर आंखें मिली और फिर वो तेजी से भाग गया। मैं उसका पीछा करते हुए टनल में घुस गया और देखा एक दरवाजे से धुआं उठ रहा था। रिपेयर वर्कर लोहे का दरवाजा वेल्ड करके बंद कर चुका था और जा चुका था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, टनल में आगे बढ़ना और देखना वो दरवाजा कहाँ जाता है। कुछ देर बाद मैं टनल के एग्जिट तक पहुंच गया। बाहर खतरनाक पैवेलियन जोन था। एक बार अंदर कदम रखो तो कंपनी की सुरक्षा खत्म हो जाती है। अचानक कई गोलियां मेरी तरफ आईं। मैंने खुद को पहचानने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात गार्ड मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। शहर के बाहर हर इंसान दुश्मन माना जाता है। मैंने पूरी ताकत लगाई और एक छोड़े हुए शिपिंग कंटेनर में छलांग लगा दी और किसी तरह तुरंत खतरे से बच गया। हैरानी की बात, वो रिपेयर रोबोट भी यहीं छिपा हुआ था। उसने अपना मैकेनिकल सिर घुमाया और हाथ में पकड़े एक डिब्बे को देखने लगा। मैं जानना चाहता था उसके अंदर क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास रखा गैसोलीन का डिब्बा गिरा दिया, फिर अपनी वेल्डिंग टॉर्च जला ली। डिब्बे का राज छिपाने के लिए इस रोबोट ने नियम तोड़ते हुए खुद को नुकसान पहुंचा लिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। जब इंसानों ने रोबोट बनाए तो आज्ञाकारिता उनके कोड में लिखी गई थी, फिर वो आदेश कैसे तोड़ सकता है? रिपेयर वर्कर को लैब में वापस लाया गया। इंजीनियर ने मेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि कोड गलती नहीं करता। हमने जला हुआ डिब्बा निकाला। उसके अंदर कुछ सेंसर पार्ट्स और एक न्यूक्लियर बैटरी थी। हालांकि ये दुर्लभ सामग्री थी, लेकिन रोबोट के लिए पूरी तरह बेकार। इस तरह की बैटरी लगते ही उसकी भारी ऊर्जा रोबोट के कोर को जला देगी। इंजीनियर ने उसे डायग्नोस्टिक सर्किट से जोड़ दिया। खराब कोर को जबरदस्ती रीस्टार्ट किया गया, जिससे रिपेयर वर्कर को कुछ समय के लिए जीवन मिल गया। मैंने तुरंत पूछा, बैटरी का मकसद क्या था, किसने इसे बदला और क्यों उसने गैसोलीन से खुद को नष्ट किया? जैसे ही वो जवाब देने वाला था, 206 अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। उसकी आंखों से सफेद तरल बहने लगा और मशीन का कोर पूरी तरह नष्ट हो गया।